हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो कराई गई है एग्ज़ाम पेट का, उससे संबंधित दोस्तों एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पेट एग्ज़ाम पे। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कितने नंबर बढ़ने की संभावना है जब नॉर्मलाइजेशन होगा। बहुत ही दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक आप लोग देखिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से पेट से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता रहता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पे प्रथम बिंदु रहा, आप लोग यहाँ पे देखिए। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जो कि पेट एग्ज़ाम को प्रभावित करेगा। बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों पहला बिंदु है, जब पेपर कई शिफ्टों में होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव अधिक पड़ता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है उससे दोस्तों बहुत प्रभाव पड़ता है। अब यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्ज़ाम है वो मात्र 2 शिफ्ट में थे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकता। क्योंकि दोस्तों एक ही दिन दोनों शिफ्ट थे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव तो दोस्तों पड़ेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तुलना में रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके। रेलवे के एग्ज़ाम जो होते हैं दोस्तों वो 15-15 दिन, 20-20 दिन, एक महीना चलते हैं, इसलिए दोस्तों उसमें जो होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रभाव जो है दोस्तों वो 100% बहुत ज़्यादा पड़ता है। चलिए दोस्तों सेकंड बिंदु देखते हैं। दोस्तों सेकंड बिंदु आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देखिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। ये कह रहा है कि ज़्यादा प्रश्न गलत करने पर या कम प्रश्न गलत होने पर भी नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये बिंदु, इसका भी प्रभाव नॉर्मलाइजेशन पे पड़ता है। चलिए दोस्तों तीसरा बिंदु देखते हैं। दोस्तों पॉइंट 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे दोस्तों ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में नंबर घटने या बढ़ने दोनों की संभावना रहती है। ज़्यादा प्रश्न गलत होने पर नंबर घटने की संभावना रहती है, और यदि ज़्यादा प्रश्न गलत नहीं है, अर्थात सही प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और गलत प्रश्नों की संख्या कम है, तो नंबर बढ़ने की भी संभावना रहती है। ये भी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में आता है। बहुत ही दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई छात्र है और वो पेट का एग्ज़ाम दिया और उसने कुल प्रश्न किए 80। अब 80 में क्या हुआ कि उसने सही प्रश्न किए 70 और 10 प्रश्न किए गलत। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि उसका जो गलत का है प्रश्नों की संख्या वो कम है, तो जब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी तो उसका नंबर बढ़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे। यदि कोई छात्र है और वो 80 क्वेश्चन पूरा करता है, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन करके आता है, जिसमें उसके 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और 50 सही हो जाते हैं, तो उसके नंबर घटने के चांस है, क्योंकि दोस्तों गलत प्रश्नों की संख्या अधिक है। तो ये भी दोस्तों एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भाग माना जाता है। बहुत ही दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट भाग होता है। चलिए दोस्तों पॉइंट 4 देखते हैं। दोस्तों बिंदु 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से संबंधित है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे दोस्तों ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यदि प्रथम शिफ्ट पेपर कठिन है और द्वितीय शिफ्ट पेपर सरल है, तो प्रथम शिफ्ट पेपर का औसत नंबर बराबर करने के लिए कुछ नंबर छात्रों को मिल सकते हैं। इसी प्रकार यदि द्वितीय शिफ्ट का पेपर कठिन है, तो दोनों पेपर का औसत नंबर बराबर करने के लिए द्वितीय शिफ्ट के छात्रों को कुछ नंबर एक्स्ट्रा यानी कि अलग से मिल सकते हैं।
बहुत ही दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों ये तो कुछ हुए बिंदु जिस पे हम लोग चर्चा किए। अब चलिए देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है और कितने नंबर संभावनाएं हैं जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से मिल सकते हैं। दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा निष्कर्ष, आप लोग यहाँ ऊपर देखिए। इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में से 1 से 4 नंबर बढ़ने की संभावना। कितना दोस्तों बढ़ सकते हैं नंबर, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। संभावना है कितना, 1 से 4 नंबर बढ़ने की संभावना। क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है इसमें, तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं प्रभाव पड़ेगा जितना रेलवे के एग्ज़ामों में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। यदि दोस्तों आप लोग कट ऑफ से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं कि पेट का एग्ज़ाम का संभावित कट ऑफ क्या होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कट ऑफ से संबंधित लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग अपना कट ऑफ भी देख सकेंगे कि कितने पे आप लोग सेफ होते हैं, कितने पे नहीं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।